डियर स्टूडेंट, कंट्रोल सिस्टम की इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इम्पल्स सिग्नल यानी इम्पल्स फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले इसके प्रीवियस लेक्चर हम लोग जो देखे थे उस चीज़ को समझ लेते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर हम लोग देख लिए हैं साइनोसाइडल सिग्नल, साइनोसाइडल साइनोसाइडल सिग्नल हमने देख चुका है और हमने देख चुका है यूनिट स्टेप सिग्नल या यूनिट स्टेप फंक्शन। ये दो चीज़ों को हमने देख चुका है। तो इसमें साइनोसाइडल का जो वेव इक्वेशन आता है एक्स टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आपको बताए थे। और ये आते अगर इसको कास पर इसको या तो हम कास के रूप में दिखाएं तो ए बराबर हम आपको दिखाए थे ए कॉस ओमेगा टी। और इसका जो वेव इक्वेशन आता है साइनोसाइडल वेव का, अगर साइन वेव का ड्रा करेंगे तो साइन वेव का जो इक्वेशन आता है आपको देखिए स्टूडेंट इस तरीके से टी इज इक्वल टू 0, ये आपका टाइम वर्सेस टाइम एक्सिस, ये आपका एक्स दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड को शो करता है। ये आपका साइन वेव इस तरीके से आपका दिखाए थे आपको होता है। अगर इसको हम कास के रूप वाला वैल्यू को दिखाएं, इसकी वैल्यू क्या बताया था आपको, देखिए इस तरीके से होता है। ये आपका टी इज इक्वल टू 0 की एक्सिस ओरिजिन वाली, ये आपका टाइम इधर इंक्रीज कर रहा है टी। ये क्या होता है आपको, ये 0 से यानी इधर 90 अंश धीरे से पीछे से स्टार्ट होता है आपका, इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो यह आपका साइन वेव है, ये आपका डिस्टोरेंट कहलाता है कॉस वेव यानी साइन वेव, ये होता है आपका कोसाइन वेव, ये बता दिए थे। अब इनका इक्वेशन बताया था आपको कि एक्स टी जो होता है साइन वेव के लिए जो इक्वेशन आपको बता दिया था आपको, इसकी जो वैल्यू होती है ए साइन ओमेगा टी कब होती है, जब टी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और जब 0 होगी कब होती है, जब टी इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे डियर स्टूडेंट। इसके बाद आपको हम बताए थे भी, इसके बाद हमने आपको बताया था यूनिट स्टेप फंक्शन। क्या बताया था, यूनिट स्टेप फंक्शन या सिग्नल। इसके लिए बताया था कि उसको हम लोग हमेशा दिखाते हैं यूटी से प्रदर्शित करेंगे। इसके लिए बताया था यूटी जो होता है फंक्शन हमारा होता है, ये होता है हमारा 1, कब 1 होता है, जब t इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तब 1 होता है, और 0 तब होता है जब t इज लेस देन आर इक्वल टू लेस देन 0 होता है। तो इसका जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं स्टूडेंट कैसे आता है उस चीज़ को समझ लेते हैं हम लोग। इसका ग्राफ कैसे आता है देख लीजिए। फंक्शन बता रहा है कि यूटी जो है हमारा 1 है, तब होता है 1 जब टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और 0 होता है तब जब टाइम हमारा लेस देन 0 है। तो ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये हम अगर ग्राफ ड्रा करें तो ये हमारा हो गया, देखिए डियर स्टूडेंट टाइम एक्सिस, ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड का एक्सिस, ये हमारा टी इज इक्वल टू 0 है। और जिस समय टी इज इक्वल टू 0 होता है डियर स्टूडेंट, उस समय इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मान लीजिए इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड 1 शो करा, ये देखिए 1 है। लेकिन टी की जैसे वैल्यू टी से बढ़ती जाती है, टाइम बढ़ता जाता है, उसके बाद भी ये क्या होता है, कांस्टेंट बना ही रहता है, हमेशा 1 ही रहती है इसकी वैल्यू। लेकिन टी से 0 के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 ही रहती है। देखिए इसका ग्राफ देखिए इस तरीके से है, ये इस तरीके से इसका ग्राफ है। तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए आपको बताए थे। तो डियर स्टूडेंट इस लेक्चर हम लोग देखते हैं इम्पल्स फंक्शन। क्या देखेंगे, इम्पल्स फंक्शन। तो देखिए इम्पल्स फंक्शन के लिए क्या होता है, इम्पल्स फंक्शन। तो सबसे पहले चीज़ आपको बताए थे कि यूनिट स्टेप फंक्शन का यूज हम लोग किस रूप में करते हैं, टेस्ट सिग्नल के रूप में कहते हैं। कि किसी भी सिग्नल में, किसी भी कंट्रोल सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में जो इनपुट हम देते हैं उसका परफॉर्मेंस कैसा है इसको पता करने के लिए हम लोग टेस्ट यानी कि वहाँ पे यूनिट स्टेप सिग्नल यूज कर लेते हैं, जो एक टेस्ट सिग्नल के रूप में होता है। इस प्रकार से स्पष्ट कह सकते हैं कि जो हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन होता है या यूनिट स्टेप सिग्नल होता है उसका यूज हम लोग टेस्ट सिग्नल के रूप में करते हैं। तो इम्पल्स फंक्शन या इम्पल्स सिग्नल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो ये स्टूडेंट इसका यूज हम लोग होते हैं मेडिकल में करते हैं। देखिए मेडिकल में क्या होता है, एक कंप्रेसर के माध्यम से जो व्यक्ति मृत्यु के तौर पे होता है, तो उसको देखे होंगे वो लोग उसके ऊपर सीने के ऊपर एक मोटर रख के उसको धक्का देते हैं, तो वहाँ पे इम्पल्स जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, इम्पल्स जनरेट करते हैं। तो ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कि मूवी वूवी में अक्सर देखे होंगे तो आपको एक सीआरओ की तरह दिखता है। सीआरओ आप पढ़े हैं, सीआरओ पे देखते होंगे उसके मुंह में ऑक्सीजन लगा करके देखते होंगे कि स्क्रीन पे देखते हैं तो उसकी स्क्रीन पे आपका इस तरीके का खुद शेप देखने को मिलता है, इस तरीके का। जब व्यक्ति की सांस यानी व्यक्ति जब हेल्दी होता है, सुरक्षित होता है, तो उस समय देखिए जो स्क्रीन पे आपको देखने को मिलता है वह जो इस तरीके का यानी कि वह इस तरीके उठा उठा देखता होगा, फिर उठता हुआ, फिर इसी से उठता हुआ दिखता है ना, इस तरीके से। लेकिन जब व्यक्ति की सांसें बहुत धीमी हो जाती है, यानी जब व्यक्ति
धीमे धीमे मृत्यु के कगार पर होने लगता है। तो आपको जो सीआरओ का जो स्क्रीन होता है, देखिए उस स्क्रीन पे आपको इस तरीके देखने को मिलता होगा। पहले ढेर सारा उठा होगा, फिर धीमे धीमे एकदम डाउन हो जाता है, फिर इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो यानी ये बताता है कि व्यक्ति, ये जो ग्राफ देखने को बताता है कि व्यक्ति की जो सांसें चल रही हैं, जो इम्पल्स द्रा हो रहा है उसके हृदय में, वो क्या है, बहुत वीक है। यानी इस तरीके का देख के बता सकते हैं व्यक्ति भी जीवित है, अच्छा है, स्वस्थ है, हेल्दी है। और ये बताता है व्यक्ति अब स्वस्थ नहीं रह गया है, यानी व्यक्ति अब मरने के, यानी कि उसकी सांसें, हृदय क्या हो रहा है, स्पीड उसकी, हृदय की गति कम हो रही है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जब व्यक्ति, कोई डॉक्टर होता है, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए मृत्यु के तो मृत हो गया, तो उसके साथ से क्या होगा, इसका हृदय काम करना बंद कर देता होगा, है ना। तो उसका जो ये वेव होगा ये जनरेट नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए एक मशीन से कंप्रेसर आता है, और उसके सीने पे रख करके क्या करते हैं, उसको देखिए दबाते हैं, कस के झटका देखते हैं, मूवी में अक्सर देखे होंगे आप लोग। तो उसके क्या करते हैं, उससे वजह से क्या होगा, तो उससे वजह से उसका जो हृदय होता है उसको कंप्रेस किया जाता है। उससे हृदय जब कंप्रेस होता है, तो कंप्रेस होने की वजह से क्या होता है, हृदय कुछ मतलब उसकी फेफड़े जो होते हैं कंप्रेस होने का, अप डाउन करने, यानी कि काम करने लगते हैं, जिससे क्या होता है, थोड़ी सांस में वृद्धि होती है। तो इससे क्या होता है, ये जो ग्राफ होता है देखिए, अगर व्यक्ति मर गया लेकिन उसकी वजह से जो क्या होगा, हृदय में कुछ होगी तो कुछ सांस लेगा वो व्यक्ति। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, वो इसका ये ग्राफ इस तरीके से आपको दिखेगा, एकदम साफ दिखेगा, फिर इस तरीके से, यानी फिर एकदम लंबा भागेगा, ये तेज से भागा, फिर रुक गया। यानी ये बहुत, यानी बहुत माइक्रो सेकंड के लिए बढ़ता है ये। यानी जब कोई भी वेव, यानी जो पल्स होती है, अगर बहुत कम समय के लिए जनरेट की होती है, तो उसको हम लोग इम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, तो चलिए यहाँ पे हम लोग सिग्नल के रूप में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले होता है कि इम्पल्स जो फंक्शन होता है, इसको हम लोग डेल्टा टी से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए जनरेट होता है, लघु टाइम के लिए, एकदम माइक्रो सेकंड के लिए इसके टाइम को हम मेजर भी नहीं कर सकते हैं। तो जो डेल्टी होता है, वो डेल्टी को हम इसको, यानी कि इम्पल्स फंक्शन को हम डेल्टी से डिनोट करेंगे। और जो डेल्टी होता है वो क्या होता है, देख लीजिए, इसे डेल्टी से प्रेस करते हैं, और डेल्टी बराबर होता है, इसकी जो वैल्यू होती है फंक्शन की, वो 1 होती है। कब 1 होती है, जब t इक्वल टू 0, यानी इतना टाइम बहुत कम होता है, एकदम टाइम कम होता है। ठीक है, इम्पल्स जनरेट हुआ फिर खत्म हो गया। इसकी वैल्यू जो होती है t इक्वल टू 1 होती है, कब, जब t इक्वल टू 0, यानी इतना कम टाइम होता है कि उस टाइम को आप मेजर भी नहीं कर सकते। ठीक है जी स्टूडेंट, इस समझने के बात समझिए कि 1 t इक्वल टू 0 पे, और जब इसकी वैल्यू 0 होती है, कब, जब t इज नॉट इक्वल टू 0। अब जब t की वैल्यू 0 नहीं होगी, उस समय क्या होगा, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो ये बात समझना है कि मतलब कि जो पल्स जनरेट हुई, वह देखिए आपने कंप्रेस किया, वो तुरंत एकदम ऊपर भागता है, फिर एकदम कम हो जाता है, इस तरीके से। तो ये जो जनरेट हुआ है देखिए, एकदम बहुत, एकदम शार्प टाइम, एकदम माइक्रो सेकंड में जनरेट होता है, और जनरेट होता है, इतनी लंबी इसकी स्ट्रीम बनती है। तो ये जो सिग्नल आपका कहलाता है, इसको बोलते हैं इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, अब ये इसका जो टाइम है वेरी बहुत कम है, यानी एज ए टी इक्वल टू क्या कहते हैं, 0, बहुत कम टाइम के लिए होता है। तो ये हो गया आपका, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो देखिए इसका ग्राफ आपका इस तरीके से है, ये आपका टाइम का एक्सिस हो गया, ये इसका हमारा डेल्टी, यानी ये टाइम का एक्सिस है। इसकी मैग्नीट्यूड जब टी इक्वल टू 0, तो इसका मैग्नीट्यूड देखिए 1 है, यानी कितना ये शो कर रहा है, इसके मैग्नीट्यूड को। बाकी इसकी जैसे टाइम को बढ़ गया, वैसे इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मैग्नीट्यूड इधर भी क्या हो गया, 0 हो गया। इसके बाद अगर टाइम और डिस्क्रीट टाइम वर्सेस की बात करेंगे, अगर इसको डिस्क्रीट सिग्नल के रूप में दिखाएंगे, तो बस कुछ नहीं करते हैं, टाइम जहाँ टी है उसको क्या कर देंगे, यन सैंपल के रूप में डिनोट कर देते हैं। यहाँ से हो जाएगा इसकी वैल्यू जब 1 होगी, कब, जब यन इक्वल टू 0 होगा, कोई सैंपल नहीं होगा। अब जब 0 होगी, कब, जब यन इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये देखिए इसका सैंपल लेंगे, यानी कि सॉरी, यहाँ पे आप यन दिखाएंगे इस तरीके से, ये हो गया 0, 0 सैंपल पे एन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू देखिए मैक्सिमम 1 मिल रही है। इसके बाद जैसे जैसे इसकी वैल्यू 0 पे ही बढ़ेंगे, आगे सब 0 हो जाएंगे, 0 पे ही रहेगा ये। ठीक है, ये 0 पे। तो इस तरीके से ये देख लीजिए। और अगर बात करते हैं, एक चीज़ आपको इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि डिस्क्रीट यानी इम्पल्स सिग्नल का इंटीग्रेशन, इम्पल्स सिग्नल का इंटीग्रेशन क्या होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन होता है। यानी कि इम्पल्स फंक्शन का अगर आप इंटीग्रेशन कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, यूनिट स्टेप फंक्शन मिलेगा। यानी छोटे छोटे, यानी एक छोटा सा जनरेट होता है, इसको आप जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाता है, यूनिट स्टेप फंक्शन मिलेगा, यूनिट स्टेप सिग्नल मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए, इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि इम्पल्स इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स फंक्शन, ये क्या होता है आपका, यूनिट स्टेप होता है, या इसी को इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशियल होता है, तो इसको उल्टा इधर करेंगे तो डेल्टा टी यानी डी बाई डी टी यू टी, यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन का डिफरेंशियल क्या होता है, इम्पल्स फंक्शन होता है। यानी इम्पल्स फंक्शन है, अगर उसको आप जोड़ेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन, अगर उसको आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यूनिट स्टेप फंक्शन।
और यदि आप अगर आपको यूनिट स्टेप फंक्शन दिया गया है, अगर आप उसको क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल का मतलब होता है छोटा करना, तोड़ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पल्स सिग्नल कहेंगे। क्या बोलेंगे, इम्पल्स सिग्नल। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इक्वेशन याद रखेंगे ये कि डेल टी इक्वल टू 1, कब, जब टी इक्वल टू 0 1, अब 0 जब टी नॉट इक्वल टू 0, ये याद रखेंगे। और ये याद रखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट कि डेल टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, यूटी है, इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा टी इम्पल्स सिग्नल का इंटीग्रेशन हुई क्या होता है आपका, यूटी मिलता है। या तो यानी कि या तो स्टेप सिग्नल का अगर हम डिफरेंशियल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, डेल टी मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।